हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षण के प्रतिमान पढ़ रहे थे, उसमें आज का प्रतिमान है समप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, जो है जे रोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो जे रोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। इसको समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान भी कहते हैं और निष्पत्ति प्रतिमान भी कहते हैं। और ये टॉपिक है ना, जिस भी भर्ती परीक्षाओं में लगा हुआ है, समप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान उन सभी के लिए उपयोगी है और फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है। इस प्रतिमान में वातावरण में मौजूद विभिन्न पदार्थों या फिर वस्तुओं का संप्रत्यात्मक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वातावरण में मौजूद विभिन्न पदार्थों का या वस्तुओं का संप्रत्यात्मक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य समानता एवं असमानता का बोध करके विभिन्न माध्यमों से तथ्यों का एकीकरण करके प्रक्रिया को पूर्ण बनाया जाता है। यानी कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य समानता असमानता का बोध करके विभिन्न माध्यमों से तथ्यों का एकीकरण करके प्रक्रिया को पूर्ण बनाया जाता है। समप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान में किसने दिया था ये? तो जे रोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। समप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान के प्रयोग से अध्यापक छात्रों को प्रत्ययों की प्रकृति की सही जानकारी प्रदान करता है। इसमें छात्रों के आगमन तर्क शक्ति का विकास एवं छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास किया जाता है। तो आगमन शक्ति का विकास होता है, इस आगमन तर्क शक्ति का विकास एवं छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास किया जाता है। आगमन विधि में है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट से सामान्य की और उदाहरणों की सहायता से, इसमें है ना, उदाहरणों की सहायता से यानी कि उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र काम में लिया जाता है समप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान में। तो उदाहरणों की सहायता से संप्रत्ययों को सीखा जाता है तथा समझा जाता है। यह भाषा गणित और विज्ञान के विषयों के लिए उपयोगी है। तो ये प्रतिमान किसके लिए उपयोगी है? तो भाषा, गणित और विज्ञान विषयों के लिए उपयोगी है। समप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का सर्वाधिक उपयोग है ना, भाषा एवं व्याकरण शिक्षण हेतु किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? समप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का सर्वाधिक उपयोग भाषा एवं व्याकरण शिक्षण हेतु किया जाता है। क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से प्रतिमान का भाषा एवं व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोग किया जाता है या सहायक है? तो समप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान या फिर समप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान। तो इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट है यह प्रतिमान, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। उद्देश्य है इसके भाषा बोध व कौशल का विकास करना, यानी कि भाषा बोध का और कौशलों का विकास करना, चिंतन संबंधी रचना और कौशल का विकास करना। तो इसका समप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भाषा बोध का, कौशल का विकास करना, चिंतन संबंधी रचना व कौशल का विकास करना। इसकी संरचना है, जैसे इसमें संरचना सेंटेक्स को देखते, इसमें प्रदत्तों का पहले प्रस्तुतिकरण कर लिया, यानी कि संकलन करके फिर उसका प्रस्तुतिकरण करना, और छात्र प्रत्येक की विषय वस्तु का विश्लेषण करना, विश्लेषण के आयु का लिखित प्रस्तुतिकरण करना और छात्र प्रत्ययों के लिए अभ्यास करना। तो इसकी संरचना में है ना, प्रत्ययों का संकलन करके उसके प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर छात्रों की प्रत्येक की विषय वस्तु का विश्लेषण किया जाता है, फिर विश्लेषण के आयु का लिखित प्रस्तुतिकरण किया जाता है, छात्र प्रत्ययों के लिए अभ्यास किया जाता है। सामाजिक प्रणाली में है ना, प्रारंभ में शिक्षक छात्रों की अधिक सहायता करते हैं तथा उनको पहले है ना, शिक्षक छात्रों की सहायता करते हैं किसी भी टॉपिक को समझाने में, बताने में, और फिर उनको प्रोत्साहित करते हैं। विद्यार्थी सरल व प्रभावशाली व्यू रचना का चयन करते हैं। जो भी प्रभावशाली व्यू रचना होती है, इनकी विषय वस्तु होती है, उनका चयन करते हैं और सीख जाते हैं। सामाजिक प्रणाली में क्या होता है कि प्रारंभ में शिक्षक छात्रों को अधिक सहायता करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। फिर विद्यार्थी सरल व प्रभावशाली व्यू रचना यानी कि विषय वस्तु का चयन करते हैं, प्रभावशाली विषय वस्तु का चयन करते हैं जो भी व्यू रचना ली उन्होंने। मूल्यांकन प्रणाली इसमें है ना, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ व निबंधात्मक परीक्षणों को प्रयुक्त किया जाता है। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ व निबंधात्मक परीक्षणों को प्रयुक्त किया जाता है। किसमें? मूल्यांकन प्रणाली में समप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान में वस्तुनिष्ठ व निबंधात्मक परीक्षणों का प्रयुक्त किया जाता है।